जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई अपना नहीं होता। शब्द छोटे हैं लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सीख इन्हीं में छुपी है। जिस दिन तुम गिरे तुम्हें देखने 1000 लोग आएंगे, लेकिन जिस दिन तुम उठोगे तब शायद कोई ना होगा सिवाय तुम्हारे अपने साए के। दुनिया तमाशा देखती है, कंधा नहीं देती। वह चाहते हैं तुम हारो ताकि उनके चेहरे पर जीत की हंसी आ सके। वह चाहते हैं तुम टूटो ताकि उनकी कहानियां में तुम्हारा नाम मिट सके। लेकिन तुम एक बात याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी हार को अपना हथियार बना लिया उस दिन से तमाशा खत्म और इतिहास शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे आंसू उन्हें मजाक लगेंगे, तुम्हारा दर्द उनके लिए एक ड्रामा है, तुम्हारा अकेलापन उनके चाय की चर्चा बन जाता है और जब तुम चुप हो जाते हो तब वह तुम्हारा खिलाफ सबसे ऊंची आवाज बन जाते हैं। लोग नहीं बदलते, हालात बदलते हैं और उन्हीं हालात में छुपा होता है तुम्हारा आत्मबल। कोई साथ नहीं देता क्योंकि उन्हें डर के कोई तुम्हें उनसे आगे न निकल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच पहले से मालूम हो। लेकिन क्या हर बार सच जरूरी होता है या फिर जरूरी होता है वह चेहरा जो झूठ जानते हुए भी मुस्कुराता है ताकि रिश्ता बना रह जाए। वो लोग जो आपकी मौजूदगी में खामोश रहते हैं, जब आपके गैर मौजूदगी में आपके खिलाफ बातें सुनते हैं तो यकीन मानो वो आपको लिए कभी थे ही नहीं। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीद तो धीरे धीरे भीतर ही भीतर तोड़ देती है। इंसान को इसीलिए अब किसी सहारे की नहीं बस खुद से मिलने की जरूरत है, क्योंकि शब्द का भी स्वाद होता है। बोलने से पहले जरा चख लिया करो, अगर कड़वे लगे तो दूसरों को परोसने से पहले खुद पी जाओ। कभी सोचा है दिल अब भी जिंदा है लेकिन फीलिंग्स पर चुकी है। उस इंसान को भी छोड़ दिया जिसने हमारे दिल में रहकर नजरें किसी और से मिलाई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार अगर आपको ही समेटना पड़े तो समझ लेना आप उस जगह के लिए बने ही नहीं थे जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं। अक्सर वह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है और वही सबसे ज़्यादा नुकसान भी करता है, क्योंकि उसे पता है कि हम टूट जाएंगे लेकिन उस कुल कह नहीं पाएंगे। रिश्ते की सीमाएं होती है पर आत्मसम्मान अगर भीख में मांगना पड़े तो वहाँ रिश्ता नहीं गुलामी होती है। जब अपने ही उस चेहरे को पहन ले जो पहचान में नहीं आता, हर कोई तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहता है ताकि उन्हें ऊपर होने का एहसास हो। मोहब्बत के अंधेरे में पत्थर भी पिघलते हैं पर भरोसे के उजाले में कुछ लोग पत्थर हो जाते हैं। तुम्हारा खामोश रहना उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि तब वह अपने झूठ को सच मान सकते हैं। इतने समझदार बनो कि माफ़ कर सको, लेकिन इतने भोले मत बनो कि दोबारा उसे चाकू से खुद को घायल कर लो। बोल पड़ो तो बुरे, सेहत रहो तो अच्छे। क्या यही है इस समाज की परिभाषा, या फिर यह सिर्फ उन लोगों की बनाई हुई दीवारें हैं जो खुद कभी अंदर झांक नहीं सके? श्री कृष्ण कहते हैं, लाइफ सेट होना तब होता है जब आप फिट नहीं होते, बल्कि जब आप खुद को ढालते नहीं बल्कि वहां रहते हो जहां आपको समझा जाता है।
खुद से झूठ बोलना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब तुम अपने अंदर ही नकली हो जाते हो तो बाहर के लोग असली लगने लगते हैं। आपके इरादे इतने कमज़ोर कभी न हो कि किसी के लफ्ज़ किसी के तानों से टूट जाए। दुनिया तमाशा देखती है, मगर नायक वही होता है जो मंच से नहीं मलबे से उठाकर चलता है। हर रिश्ता जीने लायक नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ इसीलिए चलते हैं क्योंकि हमने बोलता छोड़ दिया होता है, और जब कोई समझना ही न चाहे तो बताना फिजूल होता है। जो रिश्ता फीलिंग्स की कदर नहीं करता, वो रिश्ता सिर्फ एक समझौता होता है। भीड़ में वही चेहरा पहचाना जाता है जिसने खुद को सबकी नज़रों से छुपाकर अपने आंसुओं से पहचान बनाई हो। जिसे जाना है जाने दो, रोक भी लिया तो क्या होगा, आज रुकेगा कल चला ही जाएगा। दिल को मजबूरियां नहीं समझ आती, पर इंसान को वक्त और दूरी दोनों समझ देती है कि जो था वो अब नहीं। जब कोई किसी और के गुरूर में तुम्हें इग्नोर करता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता। वो फर्क पड़ता है पर तुम नहीं, कोई और। कभी किसी को इतना एक मत दो कि वह तुम्हारे सुकून पर राज करने लगे। ना कोई वक्त का मालिक है, ना मोह का सौदागर, सब बस दिखावा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अफसोस की बात यह है कि जब भी वफादारी की मिसाल दी जाती है, हम इंसानों की नहीं कुत्तों की बात करते हैं। यह दुनिया चेहरे देखकर दिल बना लेती है और पीठ देखकर धारेदार जुबान। चेहरे पर मुस्कान हो या नकाब, दुनिया बस देखती है। गहराई नहीं, किरला भले कड़वा हो पर कई बार वह औषधि बन जाता है, और शक्कर मीठा होते हुए भी अक्सर जहर का काम कर जाता है। आजकल इंसान नहीं, उसके पास की वस्तुएं, उसकी पद, उसका बैंक बैलेंस उसकी पहचान बन गया है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा त्याग सब धर रह जाते हैं जब सामने वाले की जेब भरी होती है। यह कलयुग है साहब, यहाँ बुरे कर माफ है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, यहाँ अच्छाई हार जाती है। अगर सामने वाला ज़्यादा मजबूत है, इज्जत दो, पर देखने के लिए नहीं, परखने के लिए। आदत जानती है इज्जत दो, फितरत जानती है आज़ादी दो। जिस समाज को खुदकुशी मंजूर है उसे प्रेम विवाह नागवार लगता है। क्यों? क्योंकि वह आज़ाद निर्णय को नहीं, दबाव को, दिखावे को सामाजिकता मानता है। रिश्ते अब दिल से नहीं बनते, रुपये से बनते हैं। सच्चाई अब किताबों में बची है, जिंदगी में नहीं। जिंदगी मोह से शुरू होती है, मोह भंग पर टूटती है, और समझदारी तब आती है जब आप किसी की याद में खुद को खो चुके होते हैं। किसी को याद करने के लिए मत कहो, बस कुछ दिन खामोश रहो, फिर देखो वो याद करता है या नहीं। जिसे तुम्हारी फिक्र नहीं, वह तुम्हारे हर हाल में अपने मतलब से जुड़ेगा, और जिसे सच में फर्क पड़ेगा वह बिना बताए भी तुम्हारे लिए खड़ा होगा। तुम्हारी खामोशी भी तब चुभती है जब तुम्हारा अस्तित्व किसी के लिए मायने रखता हो, वरना जिनकी नज़रों में तुम थे ही नहीं, वह तुम्हारे शब्दों में भी अनजान रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खूबसूरती आँखों में नहीं व्यवहार में होती है। जो तुम्हारे लिए विनम्र है वही सबसे सुंदर है। समझ लो, बिजी और इग्नोर में फ़र्क होता है। कोई दिन भर बिजी रह सकता है, पर अगर तुम्हारे लिए एक मिनट भी ना निकाले तो वह बिजी नहीं, बेरहम है। जब किसी को दोगला चेहरा सामने आता है तो गुस्सा उस पर नहीं आता, खुद पर आता है कि हमने कैसे उसे इतना हक दे दिया। तुम्हें जब भी लगे कि दुनिया तुम्हें कम समझ रही है तो उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं, बस खुद को चमका लो। मुझे कमज़ोर समझने की भूल मत करना। मैं प्यार और वार दोनों वक्त आने पर करता हूँ, और जब करता हूँ तो कोई शब्दों नहीं बोलता, सिर्फ परिणाम दिखता है। खामोशियाँ और बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द आवाज़ छीन लेते हैं और कुछ पूरी जिंदगी। मोहब्बत करना बंद कर दो अगर वह तुम्हारी इज्जत कम करने लगे। इश्क इतना भी मत करो कि खुद का वजूद गिरवी रख दो, क्योंकि मोहब्बत जरूरी है लेकिन आत्मसम्मान उससे
कहीं ज़्यादा जरूरी। आप कितने खूबसूरत हैं यह उतना मायने नहीं रखता जितना यह कि क्या आप किसी के लिए जरूरी हैं। जिस्म पर लगे जख्म भर जाते हैं पर आत्मा पर लगी खरोंचें वो अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देती है। इस दौर में मोहब्बत करना नहीं, अपने मन को बचाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ आज आप हो कल कोई और होगा, बिल्कुल वहीं जहाँ आज आपकी जगह है। अगर खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर पूरी तरह मत मरना। यह दुनिया मोहब्बत के नाम पर तुम्हारी इमेज तक निगल जाती है। जिस दिन तुम्हारे रोते हुए मुस्कुराना सीख लिया उस दिन से तुम्हारा दुख भी हराने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हें रोना सिखा देंगे पर तुम मुस्कुराना सीख जाओ, क्योंकि वही तुम्हारी जीत होगी। सबसे गहरी चोट वे होती हैं जो अपनों से मिलती है, क्योंकि अपनों के गिराने में वक्त नहीं लगता पर संभलने में उम्र लग जाती है। जिस दिन तुम किसी को अपने आदत बना लेते हो उसी दिन से वह तुम्हें तोड़ने का अधिकार पा जाता है, क्योंकि तुम्हारा कमजोरी अब उसके हाथों में होती है। फिर से लौट जाना पड़ेगा वहीं जहां तुम कभी सबके थे और सब तुम्हारे लिए अजनबी हैं। मन से बात करने की चाह हो तो वक्त अपने आप निकल आता है, वरना बिजी लोग नहीं होते, बस तुम्हारे फिक्र से खाली होते हैं। जिम्मेदारी जब कंधों पर आती है तो थकने और उठने का हक खुद ब खुद छिन जाता है। संघर्ष तुम तोड़ते नहीं तो तराशता है। कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी मजबूत बन सकता है अगर उसकी कोशिश में सच्चाई हो। लक्ष्य सिर्फ बनाओ मत, उसके लिए पागलपन भी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ सोचने से मंजिल नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर कुछ गलत हो जाए तो डरना मत। दूध फटने से वही डरता है जिसे पनीर बनाना नहीं आता। अपने वो नहीं होते जो कैसे हो पूछते हैं, अपने वो होते हैं जो तुम्हारे खामोश चेहरे को भी पढ़ लेते हैं। उम्मीद बोझ नहीं, वो तो एक भरोसा है जो दूसरों ने हम पर जताया है, उसे टूटने मत दो। धैर्य उस आत्मा की ढाल है जो तूफानों को चीर कर भी खुद को शांत रखती है। अच्छे बोलने वाले सभी अच्छे नहीं होते, आजकल तो साजिशें भी मुस्कुरा कर की जाती है। रिश्ते कम हो मगर दिल से निभाने वाले हो, क्योंकि बेहतर की तलाश में अक्सर लोग बेहतरीन खो देते हैं। अब कोई रिश्ता टूटे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने झटका उन्हीं से खाया है जिन पर गर्व था। मुक्त कर दिए वह लोग जिनका साथ केवल मतलब तक सीमित था। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, हार मान लेना वाले थक जाते हैं, मगर रास्ता तब भी वहीं रहता। यह सफ़र बड़ा आदमी बनने का नहीं, अच्छा इंसान बनने का है। कर्मों का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, हर हाल में भुगतना पड़ता है। सुख बिकता नहीं, दुख खरीदा नहीं जाता। यह दुनिया सिर्फ लेन देन जानती है, एहसास नहीं। लोग माफ़ी की बात करते हैं लेकिन चालाकियाँ माफ़ी नहीं मांगती, वह तो कीमत वसूली है। एक बेहतर पिता उपदेश नहीं देता, वह जी कर दिखाता है कि असल ज़िंदगी क्या होती है। कभी कभी तो मुझे में एक बूढ़ा बच्चा बैठा होता है जो दुनिया की चाल समझता है और मासूमियत में मुस्कुरा देता है। ज़िंदगी में दो लोग सबसे ज़्यादा सिखाते हैं, एक जो तुम्हें मौका देता है और एक जो तुम्हें धोखा। अगर किसी ने दरवाज़ा बंद किया तो याद रखो कुंडी दोनों तरफ होती है। तेरे बदलने से लेकर मेरे संभलने तक का जो सफ़र था वही ने मुझे टूटे हुए शीशे से आईना बना दिया। जिंदगी आसान नहीं होता, उससे दोस्ती करनी पड़ती है, कभी अंदाज से कभी नज़रअंदाज से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके लिए कुछ भी कर सकते थे उसी ने वह दर्द दिया जिसे अब तक सीने में दबा कर रखा है। हम बदलते नहीं हैं, हम बस अब समझ गए हैं कि यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी बचपन में सोची थी। कभी लगता था सच्चा रिश्ता वो है जो बरसों चले, आज समझ आया वो रिश्ता सच्चा है जो समय पर साथ दे, क्योंकि जो दिल दुखाते हैं अक्सर वहीं सबसे पास बैठते हैं। वक्त कभी अस्थाई नहीं रहता, जो आज आकाश में है
कल ज़मीन पर आ सकते हैं, और जो आज आंसू छिपा रहा है कल खुद मुस्कुराने की वजह बन जाएगा। लोगों को लगता है कि हम बदल गए हैं, मगर सच्चाई यह है कि अब हम सिर्फ इतना जानते हैं किसे दिल देना है और किससे दिल बचाना है। अपने गुनाह पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स यही करता है कि ज़माना बहुत ख़राब है। अब जो दूसरे चला जाता है उसे रोकते नहीं, क्योंकि जो दिल से जुड़ा हो वह कभी छोड़कर नहीं जाता। जीवन में एक बात समझ आई, खुश रहने के लिए सच्चे रिश्ते से ज़्यादा असली इंसान चाहिए। कुछ लोग तो बस फ़ायदा देख के पास आते हैं, जैसे ही उन्हें कोई और जरिया मिल जाए वह पलट के देखना भी नहीं जानते। जो स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हैं वह सब कुछ खोते हैं, क्योंकि असली साथी वो हैं जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर साथ निभाएं, और वह हैं स्वास्थ्य। कभी कभी किसी से दूरी बनाना जरूरी होता, न इसीलिए कि वह बुरा है, बल्कि इसीलिए कि तुम अब टूटना नहीं चाहते। पत्नी को उड़ने के लिए पंख नहीं, अपनेपन की ज़रूरत होती है। जहाँ सामान न मिले वहाँ रिश्ते नहीं, बंदिशें बन जाती है। आदमी दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। इसीलिए जब कोई रो रहा हो तो उसे गले लगाओ, ना कि कारण पूछो, क्योंकि हर आंसू का कारण बयान नहीं किया जाता। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि भावनाओं को तौलते हैं और मतलब से जोड़ते हैं। अब हंसी आती है जब कोई कहता है सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब भरोसे शब्दों पर नहीं वक्त और कर्मों पर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हें नाम से जाने यह कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारे व्यवहार से याद रखे वह सबसे बड़ी बात है। जो खो चुका है उसे बार बार मत देखो। नज़रें अब सिर्फ वहाँ होनी चाहिए जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। घर के सुकून की बात ही कुछ और होती है। दुनिया घूम लो, मगर माँ के हाथों की रोटी और पापा की चुप्पी जैसा चैन कहीं नहीं मिलेगा। गलत लोग जीवन में आते हैं ताकि हम सही लोगों की कद्र करना सीख सके। कभी कभी धोखा भी शिक्षक होती है। जिंदगी का आखिर ठिकाना भगवान का घर है, तो क्यों ना मुसाफिर कुछ अच्छा कर ले सफ़र में, क्योंकि कोई भी खाली हाथ किसी के दर पर नहीं जाता। आजकल शरीफ को ही सबसे ज़्यादा सज़ा मिलती है, क्योंकि वह ना तो चालाक है ना ही झूठे दिखावे के आदी। तूफानों से लड़कर ही नाविक कुशल बनता है, और रिश्ते में डूबकर ही इंसान समझदार है। दुनिया का सबसे कीमती खर्च आपके जज्बातों होते हैं। इन्हें वहाँ खर्च करो जहाँ उन्हें महसूस किया जाए, ना कि वहाँ जहाँ वह सिर्फ उपयोग किया जाए। बुद्धिमान वो नहीं जो खुद ज्ञानी कहे, वह है जो सबके सुनकर मौन रहकर सीखता है और आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान बहुरूपिया नहीं होता। हालात जब रंग बदलते हैं तब चेहरे भी बदल जाते हैं, और जब तुम किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हो तो तुम्हारी कीमत एक ऑटो रिप्लाई से ज़्यादा नहीं रह जाती। इज्जत तब तक जब तक जेब में पैसे हैं, वरना खामोशियाँ भीख समझ जाती है और बातों में वजन नहीं वजह ढूंढने जाती। एक समय था जब तुम स्पेशल थे किसी के लिए, फिर धीरे धीरे तुम्हारा ऑनलाइन रहना उन्हें इग्नोर करने का मौका बन गया। वो मर्द जिसने हाथ छुड़ाया शायद रुक सकता था, लेकिन जो औरत हाथ छुड़ाने लगी वो तो बहुत पहले ही मन से जा चुकी थी। बस शरीर पीछे था। रिश्ते बोझ नहीं होती, लेकिन जब रिश्ता सिर्फ एक तरफा बना रहे तो बोझ से भी भारी हो जाता है। कोई मजाक उड़ाने से पहले सोचो, सामने वाला हर बार हंसता है इसका मतलब यह नहीं कि उसे चोट नहीं लगती। जब रिश्ता दिल से होता है तो टूटी हुई चीज़ें भी जोड़ने का हुनर आ जाता है, मगर जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तब सालों पुराना रिश्ता भी ब्लॉक लिस्ट बन जाता है। किस्मत बादशाह उसे बनाती है जो दर्द पीकर भी मुस्कुरा सके। लोग सबक देने नहीं लेने भी आते हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए हैं
वह दरअसल तुम्हें खुद से जुड़कर चले गए। अब डर लोग क्या कहेंगे इसे नहीं, डर इस बात का है कि कहीं मैं भी उन्हीं जैसा न बन पाऊँ। दर्द जब हद से गुजर जाता है तो आंखें चुप रहकर भी बहुत कुछ बोलती है। सम्मान सभी का करो, लेकिन इज्जत सिर्फ उसकी जो तुम्हारी इज्जत करता हो। एक दिन सब कुछ होगा, लेकिन वो भरोसा शायद फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि जब जब कोई कहता है हमेशा साथ रहूँगा तो डर लगता है कि कब छोड़ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा जब जेब में आता है तो लोग झुकते हैं, लेकिन वही लोग तब निगाहें फेर लेते हैं जब जेब खाली हो जाए। और जब तुम चुप हो जाते हो तो लोग सोचते हैं कि तुम हार गए, पर वो क्या जाने कि चुप्पी कभी हार नहीं होती। वो तो बस वो घूंट होता है जो आत्मा पीते हैं, आंखों से नहीं बहता। तुम उसे रोकने गए थे, पर क्या पता वो तुम्हारे हाथ थामे किसी और के दिल में उतर गया हो। इज्जत दो, लेकिन इतनी नहीं कि सामने वाला उसे आदत बना ले। रिश्ते निभाओ, लेकिन उस हद तक नहीं जहां तुम खुद को खो दो। और हाँ, जो लोग तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं वो दरअसल खुद की नज़र से भी गिर चुके होते हैं। हम वो नहीं जो दिखते हैं, हम वो हैं जो सहते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको चोट पहुंचाता है वह बस एक चेहरा है, इंसान नहीं। जिसे तुम्हारी तकलीफ में भी सुकून आए वह अपना नहीं, वह तो इत्तेफाक से मिल धोखा है। अरे बंदे क्या इतरा रहा है, तू एक सांस जो अपनी मर्जी से नहीं ले सकता वो किसी बात की सेखी करता है। जिसने तुम्हें रुलाया वो आज भी चैन की नींद सोता है और तू उसकी यादों का बोझ उठाए फिरता है। तू जानता है अकेला रहना आसान नहीं होता, पर दोगलों की भीड़ में खो जाना उससे भी ज़्यादा दर्दनाक होता है। कभी सोना देखा है टुकड़े हो जाए तब भी उसकी कीमत कम नहीं होती, और इंसान एक बार टूट जाए तो सिर्फ इस्तेमाल को चीज़ बन जाता है। वादा निभा नहीं सकते तो क्योंकि तुम्हारे लिए बस वह शब्द होते हैं, किसी और के लिए वह पूरी उम्मीद होती है। कलयुग की यह सबसे बड़ी चाल है जनाब। यहाँ कसम खाने वाला कम और शराब पीने वाला ज़्यादा सच्चा लगता है। यादें वजन नहीं होती, पर जब कोई छोड़कर जाता है तो यही वह बोझ बन जाती है जिसे उठता आत्मा थक जाती है। स्क्रू खोलने के लिए सही औजार चाहिए और ज़िंदगी संवारने के लिए सही दिशा। गलत कोशिश सिर्फ थकावट लाती है, नतीजा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी का मन अंधा हो जाए तो उसकी आंखों से रोशनी नहीं, बस शक और स्वार्थी निकलता है। अकेले रहने की आदत जरूरी है, क्योंकि कोई किसी का अस्थायी नहीं होता। हर मुसाफिर को एक दिन अपना सस्ता बदलना ही पड़ता है। खास वो नहीं होते जो हमारे साथ हो, खास वो होते हैं जो हमारी तकलीफ में भी हमारे लिए वक्त निकालते हैं। औकात से ज़्यादा इज्जत देना कभी कभी कुत्तों को शेर बना देता है। इसीलिए मोहब्बत दिल से करो, पर इज्जत समझदारी से। दिमाग से कोई गई मोहब्बत हमेशा बदनाम होती है, और दिल की नफरत कभी कभी इंसान को जिंदा रखती है। तुम कोशिश छोड़ दो लोगों को समझने की, क्योंकि आजकल हर इंसान ज़रूरत के हिसाब से चेहरा बदलता है। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।